नमस्कार। आज इस लेक्चर में मैं हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य में जो संत काव्य परंपरा है उनके बारे में बताऊंगा। तो यह वीडियो आप चाहे आगामी एसटीईटी की दृष्टि से देख रहे हो या अदर किसी भी एग्ज़ाम जिसमें कि आपको हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सब के लिए उपयोगी होगी। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। केवल मैं टू द पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव टर्म्स है, वस्तुनिष्ठ तथ्य है, वो बताऊंगा आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग उनको सुनते जाइए और जो उसमें आपको लगे कि हमें कॉपी में नोट करना है वो भी आप नोट करते जाइए। साथ ही साथ वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप लोगों को हम अपने इस चैनल पर इस तरह का जो वीडियो है वो लगातार देते रहेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है तो उसमें जितने भी भक्त कवि हुए उनको उनके भक्ति धारा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के जो भी कवि हैं वे ईश्वर के मूर्त रूप में विश्वास करते हैं और जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं वह ईश्वर के मूर्त रूप में विश्वास नहीं करते। वह ईश्वर को निराकार, सर्वशक्तिशाली पर ब्रह्म मानने का काम करते हैं। सगुण भक्ति धारा के को भी जो है दो भाग में बांटा गया है। एक राम भक्ति धारा और दूसरा कृष्ण भक्ति धारा। और निर्गुण भक्ति धारा को भी दो भाग में बांटा गया है। एक संत काव्य धारा, दूसरा सूफी काव्य धारा। तो हम लोग आज इस लेक्चर में निर्गुण भक्ति धारा का जो एक पाठ है आपको संत काव्य धारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग सूफी काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद और मैं दो वीडियो दूंगा जिसमें कि मैं आपको राम भक्ति धारा फिर कृष्ण भक्ति धारा के बारे में क्या करूंगा, बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो संत काव्य धारा है, निर्गुण भक्ति धारा का एक अंग है आपको संत काव्य धारा। तो इस संत काव्य धारा का जो प्रवर्तक है वह कबीर को माना जाता है। याद रखिएगा, संत काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है तो वो कबीर दास को माना जाता है। इस संत काव्य धारा को अलग अलग हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से और सूफी काव्य धारा को निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से संबोधित किया है। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत काव्य धारा को निर्गुण भक्ति काव्य कहा है। वहीं राम कुमार वर्मा जी ने संत काव्य धारा को संत काव्य परंपरा कहा है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल दो चीज़ याद रखना है कि संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा जो है किसने कहा तो रामचंद्र शुक्ल ने। इसी तरह सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्रयी शाखा किसने कहा तो वो भी आपको रामचंद्र शुक्ल उनका उत्तर हो जाएगा। देखिए, संत काव्य धारा का प्रवर्तक मैंने बताया है कि वो कबीर को माना जाता है। हालांकि इस काव्य धारा का बीज जो है इस काव्य धारा का बीज वो आपको आदिकाल में ही पड़ गया था। और आदिकाल में नामदेव नाम के संत हुए जो कि संत यानी भक्ति काव्यों के रचना करने का क्या किया, काज किया तो आदिकाल में संत काव्य धारा के जो पहले कवि हैं वो नामदेव हुए। लेकिन संत काव्य धारा का जो प्रवर्तक है वो कबीरदास को माना जाता है। संत काव्य धारा या निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के जो अन्य कवि हैं प्रवर्तक तो कबीरदास हो ही गया, इसके अलावे जो अन्य कवि हैं उसमें दादू, नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास आदि का नाम आता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने
कुछ पॉइंट जो है नोट आउट किया है एग्ज़ाम की दृष्टि से। पहले हम लोग इस काव्यधारा के जो प्रवर्तक है कबीरदास, उसके बारे में जान लेते हैं। कबीरदास का जन्म कब हुआ था तो कोई एग्जैक्ट प्रमाण तो नहीं है, फिर भी साहित्यकार जो है कबीरदास का जन्म जो है 1318 ईस्वी में मानते हैं। कबीरदास के जन्म के बाद उनके जो वास्तविक माता पिता थे उन्होंने उसे तालाब के नज़दीक फेंक दिया था झाड़ी में, और वो फिर मिला था नीरू और नीमा नाम के पति पत्नी जो कि जुलाहा जाति थे उनको। ठीक है, तो यहाँ पर जन्म देने वाला कौन था कबीरदास का यह तो पता नहीं है, लेकिन उनका पालन पोषण जो है नीरू और नीमा नाम के दंपति ने किया था, और वे जुलाहा जाति के थे, तो कबीरदास की जाति भी जुलाहा मानी जाती है। कबीरदास के पत्नी का नाम लोई था, कबीरदास के पत्नी का नाम लोई था, और कबीरदास के संतान का नाम कमाल और कमाली था। कबीरदास के संतान का नाम कमाल और कमाली था। ठीक है, कबीरदास के गुरु कौन थे तो गुरु रामानंद जो है वह कबीरदास के गुरु माने जाते हैं। यानी रामानंद के जो 12 शिष्य थे उसमें एक कबीरदास को भी गिना जाता है। कबीरदास ने टोटल 60 रचनाएं की, जिसमें सबसे प्रमुख रचना कबीरदास का जो है वह बिज्जक है। ठीक है, याद रखिएगा, बिज्जक जो है कबीरदास की प्रमाणिक रचना है, और यह बिज्जक जो है 3 भाग में बटा हुआ है, साखी, सबद और रमैनी। तो बिज्जक के 3 भाग कौन कौन हैं? साखी, सबद और रमैनी। ठीक है, कबीरदास ने नारदी भक्ति पर बल दिया है। नारदी भक्ति, तो नारदी भक्ति क्या है? तो निर्मल मन से, शुद्ध मन से ईश्वर को याद करना, ईश्वर का स्मरण करना ही क्या है आपको? नारदी भक्ति है। तो कबीरदास ने नारदी भक्ति पर बल दिया है। कबीरदास ने अपने रचनाओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के जो पाखंड हैं, जो रूढ़ी परंपराएं हैं, उनका क्या किया है? कभी विरोध किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कबीर जो है वाणी के डिटेक्टर थे। कबीर के साहित्य में रूपक तथा उपमा अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। ये भी आप लोगों को पता होगा, कबीर जो है निरक्षर माने जाते हैं, और उन्होंने जो गए मुक्त छंदों की रचनाएं की, उनको उनके शिष्यों ने बाद में जो है लिखने का काम किया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको कबीरदास के बारे में क्या रखनी है? याद रखनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारा, और नहीं होता है तो फिर से थोड़ा रिप्ले करके इसको आप जो पॉइंट आपको याद नहीं है उसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद कबीरदास के बारे में तो हमने जान लिया। संत काव्य परंपरा या ज्ञानाश्रयी शाखा के दूसरे प्रमुख कवि रविदास थे। रविदास का पूरा नाम रविदास था, और यह माना जाता है कि रविदास जो है वह चमार जाति के थे। रविदास की पत्नी का नाम लोना था, याद रखिएगा। कबीरदास के पत्नी का नाम लोई था, लेकिन रविदास की पत्नी का नाम लोना था न। और बानी के रूप में रविदास के पद जो है उपलब्ध हैं, जिसको कि संत बानी सीरीज में संकलित किया गया है। रविदास के काव्य की जो भाषा है वह व्यवहारिक ब्रज भाषा है न, व्यवहारिक ब्रज भाषा है। रविदास का एक पद बहुत ही फेमस है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी न, पढ़े होंगे आप लोग, तो वो रविदास का ही क्या है? पद है। इसके बाद हम लोग ये जो संत काव्य परंपरा है, इसके तीसरे प्रमुख कवि गुरु नानक के बारे में जान लेते हैं। यदि आप लोग एस्टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो पिछली बार आपको 10th की जो हिंदी है तो उसका पहला ही पद जो है गुरु नानक का है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा,
अति सुधो, और दूसरा जे नर दुख में दुख नहीं माने। तो उसी गुरु नानक के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो गुरु नानक भी संत काव्य परंपरा के कवि थे। वे सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 1526 में तलवंडी नामक गांव में हुआ था। यह तलवंडी अभी पाकिस्तान में है, जिसको कि नानकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है, जो सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है। गुरु नानक के माता का नाम तृप्ता थी और पिता का नाम कालूराम था। तृप्ता और कालूराम गुरु नानक का माता पिता हो गया। गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक के पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक भी निरक्षर माने जाते हैं और इनके पदों का जो संकलन है वह सिख धर्म के जो 6ठे गुरु अर्जुन देव हुए, उन्होंने गुरु नानक के पदों का संकलन कर उसे गुरु ग्रंथ साहिब नाम दिया। और ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का प्रसिद्ध या सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। तो ये आपको गुरु नानक के बारे में हो गया। तो हम लोगों ने संत का परंपरा के अंतर्गत कबीरदास के बारे में जाना, रैदास के बारे में जाना और गुरु नानक के बारे में जाना। अब जो कुछ अन्य कवि हैं संत का परंपरा के, तो वे कवि अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर भी बनते हैं। जैसे कि जम्भन दास ना, जम्भन दास, यह भी आपको संत परंपरा के कवि हैं और इसने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है। तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जम्भन दास ने की थी। इसी तरह वीरभान और जोगीदास, इन्होंने साध संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद एक है लाल दास, उन्होंने लाल पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर दादू दयाल, इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी। मलुक दास, पंछी करे न चाकरी न, तो मलुक दास जो है वो मलुक संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ये सब आपको वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो ये संप्रदाय बना क्वेश्चन जो है ये याद रखिएगा। बिश्नोई संप्रदाय हो गया जम्भन दास, साध संप्रदाय हो गया वीरभान और जोगीदास, लाल पंथ संप्रदाय हो गया लाल दास, दादू पंथ संप्रदाय हो गया दादू दयाल, मलुक संप्रदाय हो गया मलुक दास, वारकरी संप्रदाय हो गया नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ये सब। तो ये सब आपको संत कर्म परंपरा के ये सब भी कवि माने जाते हैं, जिनका अपना अपना क्या रहा, विशिष्ट संप्रदाय रहा। अब संत काव्य की जो विशेषताएं हैं तो उसको भी हम लोगों को याद रखनी है। संत काव्य की विशेषता जो भी है तो उसमें पहला है आपको कि जितने भी संत कवि हुए उन्होंने निर्गुण ईश्वर में अपने विश्वास को क्या किया है, प्रकट किया है। सारे संत कवि, चाहे वह कबीर हो, रैदास हो, गुरु नानक हो, तो उन्होंने बहुदेववाद या अवतारवाद का विरोध किया है। संत कवियों ने अपने काव्य में जो है सद्गुरु के महत्व पर बहुत जोर दिया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। साथ ही साथ भजन और नाम स्मरण पर भी जोर देने का काम किया है संत कवियों ने। संत कवियों ने अपने रचनाओं में जाति प्रथा, रूढ़ि और आडंबर का विरोध किया है। संत कवियों ने जो कुलक्षणा स्त्रियां हैं न, तो उसका तो काफ़ी मजाक उड़ाया है, काफ़ी निंदा की है, लेकिन जो सुंदर चरित्र वाली स्त्रियां हैं उसकी काफ़ी प्रशंसा भी की है संत कवियों ने अपने काव्यों में। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना है कि संत काव्य जो है उसमें गय मुक्तक शैली का जो है प्रयोग किया गया है। तो ये सारी बातें संत का परंपरा से संबंधित हो गई, जिनको आप लोगों को क्या रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें इतना ही। और यदि ये वीडियो, इस तरह की वीडियो आपके STT की तैयारी में लाभ पहुंचा रही है
तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।